नमस्ते दोस्तों। आज श्रीमद् भगवत गीता चैलेंज के 5वें दिन में तथा रमा एकादशी में हम पांडव सेना के शंख बजाने के बाद कौरवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा वह जानेंगे। सघोषधार्तराष्ट्राणं हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलव्यनुनादयन्। अर्थात पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय को विदीर्ण कर दिए। पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के सहित उसके बीच का भाग भी गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों के और उनके सहायता करने के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य यही है कि कौरवों ने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया था और उनके पक्ष में जो राजा थे वह सब अन्याय का समर्थन किए थे। इसीलिए अस्त्र शस्त्र द्वारा किए गए पीड़ा जैसे पीड़ा शंखनाद से उनको हुआ और हृदय विदीर्ण हो गया। उस शंख ध्वनि से कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह और बल था उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हुआ। यह शंका होती है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के शंख आदि ध्वनि का पांडव सेना पे कोई असर नहीं हुआ, पर पांडवों के 7 अक्षौहिणी सेना के शंख आदि ध्वनि से 11 अक्षौहिणी सेना के हृदय को क्यों विदीर्ण किया। यहाँ पे समझने की आवश्यकता यह है कि जिनके हृदय में अधर्म, अन्याय और पाप नहीं है, अर्थात जो धर्म में रहकर कर्तव्य का पालन करते हैं, उनके हृदय मजबूत और भय रहित होता है और न्याय के पक्ष में होने के कारण उनमें उत्साह और शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से अपना राज्य मांगा था। अतः उनके भय नहीं था, प्रत्युत उत्साह और शूरवीरता थी। तात्पर्य यही है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था, इसीलिए 11 अक्षौहिणी कौरव सेना के बाजों से पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं, उनके खुद के पाप और अन्याय ही उनके हृदय को कमजोर बना देता है। उनके हृदय में भय और संदेह बस जाता है। अधर्म ही अधर्मी को नाश करता है। दुर्योधन आदि पांडवों को छल, कपट और अन्यायपूर्वक मारने के साथ साथ राज्य हथियाना और बहुत कष्ट देने का काम किए थे, जिसके वजह से उनके हृदय कमजोर हो गया था। अर्थात कौरव अधर्म में थे। इसीलिए पांडवों के 7 अक्षौहिणी सेना के शंख और वाद्य ध्वनि कौरवों के 11 अक्षौहिणी सेना की हृदय विदीर्ण कर पाया था। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ और हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैन्य होते हैं। दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना हो ही नहीं सकते थे, लेकिन पूरा 13 वर्ष युधिष्ठिर के राज्य शासन नीति को अपनाने के वजह से पांडवों के पक्ष में होकर उनको समर्थन देने वाले सेना युद्ध के समय दुर्योधन के तरफ चले गए थे। इसकी वजह से दुर्योधन के पक्ष में 9 अक्षौहिणी सेना हो गए थे। इसके अलावा चतुरता और कपट के वजह से श्री कृष्ण के 1 अक्षौहिणी नारायणी सेना और मद्रराज शल्य के 1 अक्षौहिणी सेना को दुर्योधन ने अपने तरफ कर दिया था। फलस्वरूप दुर्योधन के पक्ष में 11 और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना थे। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है कि हम कभी भी अपने काय, मानव, वाक्य में कोई भी अन्याय या अधर्म आचरण ना करें।
अन्याय और अधर्म आचरण द्वारा मनुष्य का हृदय दुर्बल हो जाता है। फलस्वरूप हृदय में भय और संदेह उत्पन्न होता है। अन्य नजरिए से बोले तो हमें सदा सर्वदा अन्याय, अधर्म, छल और कपट से दूर रहना चाहिए। आज आज की शिक्षा हम हमेशा जीवन में रखना आवश्यक है, जिससे हमारा जीवन को हम सरल बिना भय और संदेह के जी सकें। अगर मेरा आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ।